फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो आज है नवरात्रि और नवरात्रि का आज पहला दिन है। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। फ्रेंड, यहाँ पर मैं नहा धो करके आ गई हूँ और नहाने के बाद ना मंदिर की सफाई अच्छे से कर दी हूँ। पूरा कपड़ा वगैरह हटा करके सारे कपड़े धो दी हूँ। माला भी जो लटकाई थी मैं मतलब मंदिर में, उसे भी धो दी हूँ। वो भी गीला है, उसे मैं डाल दी हूँ धूप पे, सूख जाएगा। और बस इतने में मैं जा रही हूँ छत पर तुलसी माता की पूजा करने, और साथ ही साथ ना वहाँ से फूल भी तोड़ कर ले आऊँगी। तो बस यहाँ पर मैं रख दी हूँ थाली और आ गई हूँ अपने बाग में, बगीचे में। तो यहाँ पर ये जो सदाबहार का फूल है ना, ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे खिला है। तो मैं यही फूल तोड़ कर चढ़ाती हूँ। इतने ज़्यादा खिले ना कि अगर मैं 2-4-10 तोड़ लेती हूँ ना तो भी समझ में नहीं आता है कि फूल मैं तोड़ी हूँ। तो बस यहाँ पर ना, और ज़्यादा फूल तोड़ती भी नहीं हूँ, जितना ज़रूरत होता है ना उतना ही मैं तोड़ती हूँ। क्योंकि फूल ना जितना पेड़ों में खूबसूरत लगते हैं ना, उतना हमारे हाथों में नहीं अच्छे लगते हैं। और ये देखिए इस टाइम पे ना मेरे यहाँ येलो गुलाब भी खुला है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर ना ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो यहाँ पर ना ये सदाबहार वाले फूल बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा खिले हैं। तो मैं 2-4 तोड़ लेती हूँ, और 1-2 मैं गुलाब छोटे वाले तोड़ लेती हूँ जो लड्डू गोपाल और माता रानी को चढ़ाने के लिए। ये देखिए ये जो छोटे वाले गुलाब है ना, ये मैं लड्डू गोपाल और माता रानी के लिए तोड़ ले रही हूँ 2। तो मैं गिन के ही फूल तोड़ती हूँ, जितने मेरे भगवान हैं उतने ही मैं फूल तोड़ती हूँ, एक्स्ट्रा नहीं तोड़ती। और यहाँ पर ये देखिए इतना तेज़ धूप होती है ना छत पर कि हम लोग ना ये जो ग्रीन कलर का ये पन्नी टाइप का है, मतलब उससे हम लोग छा दिए हैं। क्योंकि बहुत तेज़ धूप है तो डायरेक्ट धूप पेड़ों पे ना लगे, पेड़ बहुत जल्दी मतलब ना जल जा रहे हैं, मतलब ख़राब हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसे डाल दिए हैं, इससे मतलब काफ़ी मतलब पेड़ सही हैं। तो यहाँ पर मैं फूल ले आई हूँ और अब कर लूँगी मैं तुलसी पूजा जैसे हमेशा करती हूँ। तो जल चढ़ाऊँगी, धूपबत्ती जलाऊँगी और फूल चढ़ाऊँगी। और पूजा करने के बाद जब मैं ना नीचे आई तो देखी छोटी ना सिंदूर की डिब्बी की पूरा सिंदूर गिरा के बैठी थी। मतलब मैं ना, मम्मी का फ़ोन आ गया तो मैं 2 सेकंड बात करने लगी और उसी टाइम पे ये लड़की पूरा सिंदूर गिरा दी। मतलब आँख पलक झपकती है ना कुछ नुकसान कर ही देते हैं बच्चे, बहुत शैतान हो गए हैं आजकल। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मैं बना रही हूँ पंजीरी, जो मेन प्रसाद होता है, महाप्रसाद जिसे कहते हैं। तो हमारे यहाँ ना पंडित जी स्पेशल ये प्रसाद बनवाते हैं, जो भी स्पेशल पूजा होती है उसमें। तो यहाँ पर ना घी डाल दी हूँ, घर का शुद्ध घी है, और घी में ना थोड़ा सा मैं आटा डाल दी हूँ। तो ये स्पेशल प्रसाद चढ़ता ही है माता रानी को। तो यहाँ पर उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो आटे को भून ले रही हूँ थोड़ा सा ब्राउनी होने तक। उसके बाद फिर ना ये देखिए भुन गया है, इसमें मैं चीनी डाल दी हूँ। चीनी डालने के बाद मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ, क्योंकि माता रानी को भोग लगाना है। और कुछ फ्रूट्स भी कट कर ली हूँ साथ में ही। तो अब मैं ये प्लेट का भोग लगा दूँगी माता रानी को। तो इसमें कुछ अंगूर है, केले हैं और पंजीरी है। तो ये माता रानी का मतलब भोग हो गया है। और प्रसाद को भी रख दी हूँ। और मंदिर सजाने का सोच रही, क्योंकि मैं मंदिर को थोड़ा बहुत ना हमेशा सजा कर रखती हूँ। लाइटिंग नहीं लगाती, क्योंकि लाइटिंग ना छोटी खींच देती है तो वो टूट जाती है। तो जो फूल की लड़ियाँ हैं ना, इसी से मैं सजाती हूँ मंदिर को। तो इस बारी जो आप लटकन झूमर देख रहे हैं ना, ये मेरी फ्रेंड खाटू श्याम गई थी तो वो मुझे ला कर दी है गिफ्ट। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये ना बहुत अच्छे टाइम पे दी थी, नवरात्रि की ना पहले दी थी। तो मैं सोची थी कि नवरात्रि में इसे ना माता जी के दरबार में मतलब मैं इसे लगा दूँगी तो अच्छा लगेगा मंदिर में। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं सोच रही हूँ लगाने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं चेक करती रही कि ऊपर नीचे कैसा मतलब अच्छा लगेगा, कहाँ पर अच्छा लगेगा। तो ये देखिए फूल की जो माला होती है ना, उसे मैं ऐसे सजाती हूँ, हमेशा सजा कर रखती हूँ, ये हमेशा रहता है। तो जो मैं एक्स्ट्रा कर रही हूँ नवरात्रि में वो ये झूमर है। तो इसे मैं ना दोनों साइड लगा दूँगी। और लगाने के बाद सच बता रही हूँ, इतना खूबसूरत मेरी मंदिर लग रही थी ना, मतलब कोई एक्स्ट्रा सामान मैं नहीं ली हूँ, लेकिन फिर भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि क्या बताऊँ। अभी मैं लगा कर आपको दिखाती हूँ। और
यहाँ पर ये देखिए मेरी मंदिर, ये पोस्टर बाहर लगे हुए थे कान्हा जी के और शिव जी के ना, तो मैं उन्हें ना निकाल कर यहाँ लगा दी हूँ भगवान के पास, ताकि सारे भगवान एक साथ हो जाएं और जब मैं आरती पूजा करूँ तो सारे भगवान की आरती हो जाए, इसलिए वहाँ से निकाल कर मैं यहाँ लगा दी हूँ। और मेरी मंदिर बहुत ही खूबसूरत लग रही है, एक अलग ही रौनक दिख रही है मेरे मंदिर में। और नवरात्रि स्टार्ट हो गई है तो ना मतलब अपने आप एक अलग ही रौनक मतलब आ जाती है मंदिर में, घर में। तो बस वही था। और यहाँ पर मेरी पूजा स्टार्ट हो गई है। तो पूजा में एक एक चीज़ की क्लिप नहीं बनाई हूँ, क्योंकि ना अगर ऐसा बनाती मैं ना एक एक चीज़ की वीडियो, तो मेरी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, वो अपलोड ही नहीं हो पाती, ऐसा होता। इसलिए मैं ना थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें स्किप कर दी हूँ। तो यहाँ पर मैं माता रानी को पाटे पे अलग से स्थापना कर दी, उनको बैठा दी हूँ। उसके बाद में कलश स्थापित कर दी हूँ। और अब यहाँ पर ना मैं एक एक करके पहले मतलब गणेश भगवान को भी मतलब बैठाई हूँ। उसके बाद फिर सारे भगवानों को ना मैं गंगा जल से स्नान कराई, फिर उनको श्रृंगार की, माता रानी का श्रृंगार करती हूँ मतलब पहले दिन। उसके बाद फिर ना चंदन वगैरह सिंदूर लगाई उनको, और फूल वगैरह चढ़ाई, भोग लगाई। उसके बाद फिर ना मैं हवन वगैरह भी करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं चालीसा पढ़ती हूँ, दुर्गा चालीसा, और आरती करती हूँ। तो इतना मेरी पूजा होती है। और ये पूजा ना मैं मतलब पूरे नियम से 9 दिन करती हूँ। मैं व्रत नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के साथ में व्रत वगैरह 9 दिन का, ऊपर से है ना, क्योंकि अपने लिए अलग बनाओ, फिर उनके लिए अलग बनाओ, बर्तन वगैरह फिर अलग अलग हो जाते हैं, तो बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए मैं व्रत नहीं हूँ। बट मेरी पूजा जो होती है ना पूरी व्रत वाली होती है। सुबह शाम मैं आरती करती हूँ, भोग लगाती हूँ अपने हाथों से कुछ बना करके। और अभी मेरी पूजा आधी हो गई है, अभी पाठ कर रही हूँ, इसके बाद फिर आरती करूँगी। तो मेरी पूजा को ना लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो गए थे, मतलब बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि फर्स्ट डे होता है ना नवरात्रि का, तो उस पर ना ज़्यादा टाइम लगता है, कलश वगैरह स्थापना करना होता है। और बाकी दिन तो उतना टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी पूजा हो जाती है। अब यहाँ पर पूजा हो गई है मेरी। तो ये जो हवन धुआँ है, इसे मैं सारे घर पे मतलब दे दूँगी, दिखा दूँगी धुआँ, इससे पॉजिटिविटी आती है। ऐसा सुनी थी, लेकिन सच में ऐसा होता है। क्या हुआ था पिछले साल ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया, तो वो बोली थी कि, मैं बोली मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो वो बोली कि हवन वगैरह कर दिया कर तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि ऐसे ही होगा, तो मैं बोली कि हवन वगैरह तो करती हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, कल तू नहा धो करके ना घर में मतलब पूजा करके हवन करना, और उस धुएँ को ना पूरे घर में मतलब दिखाना, फिर देखना तुझे कैसा लगता है। तो मैं सच में ऐसा की ना, और मुझे सच बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सच में पॉजिटिविटी आती है। आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा। अगर आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप ना हवन करके और उसका धुआं ना पूरे घर में दिखाइएगा, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। अब पूजा करके जैसे ही उठी मैं, तो धनंजय आ गए थे दूध लेकर के। डेयरी से मैं मंगाती हूँ दूध, इस टाइम पे दूध नहीं मिल रहा ना, तो वो डेयरी से दूध आता है। तो वे धनंजय आए थे उनसे बातें करते करते ना मैं यहाँ पर दूध छान रही थी, और दूध चढ़ा दूँगी और साथ में ही बना लूँगी चाय, क्योंकि मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाई पी हूँ। तो यहाँ पर ना फटाफट बना ले रही हूँ चाय, क्योंकि धनंजय चले गए थे स्कूल, दूध देने के बाद वो चले गए थे स्कूल। लाडू छोटी अपना खेल रही हैं। तो यहाँ पर ना क्या बोलते हैं, चाय बना ले रही हूँ अदरक वाली, क्योंकि बिना चाय के तो मेरे दिन की शुरुआत होती नहीं है, आप लोगों को पता है। तो बस यहाँ पर फटाफट बन रही है मेरी चाय। तो चढ़ा दी हूँ पानी, चाय पत्ती, चीनी डाल दी हूँ, अदरक इसके डाल दी हूँ, और अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी दूध। और बस ये लीजिए मेरी बन गई बहुत ही टेस्टी टेस्टी चाय। और बस उसके बाद ना चाय पीने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि ना इस टाइम मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ कुछ भी काम करती हूँ। तो उसके बाद टाइम हो गया था दोपहर का, क्योंकि ना सुबह टाइम मेरे यहाँ ना ऐसे ही फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे। नाश्ता मैं नहीं बनाई थी, क्योंकि धनंजय बोले हमारा मन नहीं है, तो मैं नाश्ता कुछ भी नहीं बनाई थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ना दोपहर का खाना बना रही, क्योंकि धनंजय के स्कूल आने का टाइम हो गया था स्कूल से। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ना आज आलू बैगन का, जो बनाती हूँ ना भरवा स्टाइल में, मतलब भरवा क्या उसमें भर के बनाते हैं बैगन को। बट मैं क्या करती हूँ, जैसे मुझे जल्दी होती है और मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं सब्ज़ी कैसे करती हूँ, आलू बैगन को कट कर लेती हूँ, और उससे ना तेल में छौंक के, बस ऐसे ही तेल में डाल करके
और ऊपर से ना जो भरवा का मसाला होता है जो मैं हमेशा बनाकर फ्रिज में रखी रहती हूँ, उस मसाले को मैं ना इसमें डाल देती हूँ और उसे धीमी आंच में पकने देती हूँ। और पकने के बाद इसमें मैं हल्का सा ना नमक और मिर्ची डाल देती हूँ, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए, क्योंकि मेरे ना भरवा मसाले में मिर्ची कम है और नमक भी हल्का सा कम है। तो बस इसमें डाल दी हूँ मैं मिर्ची नमक, और ये मेरा देखिए बैगन का भरवा बनकर रेडी हो गया है। और यहाँ पर मेरी दाल बन गई है, बघार दी हूँ, तड़का लगा दी हूँ दाल को। तो मैं यहाँ पर मेरी दाल बन गई है और साथ में बन गया है चावल। तो रोटी इस टाइम कोई खाएगा नहीं तो मैं रोटी नहीं बनाई हूँ, सिंपल दाल चावल और सब्जी है। तो धनंजय आ गए हैं और मैं सबके लिए थाली परोस दे रही हूँ। तो आज का हमारा लंच होगा बैगन का भरवा, दाल और चावल। मैं देखती हूँ बहुत लोग नवरात्रि में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, अवॉइड करते हैं, बट मेरे यहाँ ऐसा नहीं हो पाता। मेरे यहाँ धनंजय बिना बघारे दाल खाते ही नहीं हैं, उन्हें बिना बघारे दाल नहीं पसंद बिल्कुल भी। तो मैं एक बार खा भी लेती हूँ, मुझे इतना नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन धनंजय नहीं खाते हैं। तो इसलिए ना मैं 9 दिन नवरात्रि के लहसुन प्याज सब बनाती हूँ, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ना खाना वगैरह हो गया हम लोग का, और आ गई थी यहाँ पर मैं बर्तन धोने। तो फटाफट बर्तन वगैरह क्लीन कर लो तो सही रहता है, क्योंकि ना ऐसे में अगर खाना खाने के बाद आप बर्तन रख दो ना तो फिर बहुत आलस लगता है। और इस टाइम तो आलस वाला मौसम भी है। इस टाइम बहुत आलस लगता है। अगर आप एक बार ना बर्तन छोड़ के सो जाओगे ना तो फिर आपका मन नहीं होता कि आप उठ के बर्तन धो लो। फिर ना जब आप शाम को उठते हो ना तो शाम को उठने के बाद बहुत सारे काम होते हैं, शाम की चाय पूजा संध्या बाती जो होती है हमारी है ना, डिनर की भी तैयारी करना, उस टाइम एक बड़ा सा हेडेक होता है कि बर्तन भी धोना है। तो इसलिए ना खाना खाने के बाद तुरंत अगर किचन आप साफ़ कर लो तो सही है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। इस टाइम बड़ा आलस वाला मौसम है तो मैं बिल्कुल भी नहीं आलस करती हूँ। मैं खाना खाने के बाद तुरंत किचन अपना क्लीन कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ना मेरा किचन क्लीन हो गया है, गैस वगैरह साफ़ कर ली हूँ, और यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर ले रही हूँ अच्छे से। उसके बाद फिर ना ये जो गैस के स्टैंड होते हैं, क्या बोलते हैं इसे, मैं गैस स्टैंड ही बोलती हूँ। तो गैस के जो स्टैंड होते हैं ना उसे भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि शाम को मेरे को बनाना है माता रानी के लिए प्रसाद। तो मैं बताई थी आपको कि मैं दोनों टाइम भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पर ना साबूदाना की आज खीर बनाऊँगी। खीर बनाने के लिए ना 1/2 कटोरी मैं साबूदाना ले रही हूँ और इसे पानी में भिगो दूँगी। और ये ना 2 घंटा 2-3 घंटा भीग जाएगा ना तो बहुत जल्दी इसकी खीर बन जाएगी। और वैसे भी खीर कम अगर आप लोगे ना साबूदाना तो बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो मैं एक छोटी सी कटोरी में 1/2 कटोरी ली हूँ, तो ये आराम से, ये जो बड़ी कटोरी ना इसमें 1 कटोरी साबूदाना बन जाएगा। और हम लोग भी थोड़ा थोड़ा ले लेंगे प्रसाद में, और माता रानी को भोग भी लग जाएगा इतने में। तो इसे यहाँ पर ना पानी में भिगो करके मैं ढक कर रख दूँगी। तो ये देखिए मेरा किचन क्लीन हो गया है, और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करने। और बस सोकर उठे हम सब लोग, तो लाडू की डिमांड थी आज की मैं कस्टर्ड बनाऊं। तो यहाँ पर ये अंगूर जो है ना, ये धनंजय लाए थे, तो ये इतने से अंगूर ना ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो इसे मैं ना दे दी हूँ धनंजय को कट करने के लिए अच्छे से साफ़ करके। और मैं बनाने वाली हूँ कस्टर्ड। तो इसके लिए दूध ले लेंगे थोड़ा सा। तो कटोरी भगोनी में दूध लेकर के ना गैस पे चढ़ा देंगे, और जैसे ही दूध हल्का गुनगुना हो जाएगा तो इसे एक बाउल में अलग से निकाल लेंगे। ज़्यादा नहीं, 1 कप। उसके बाद हम जो 1 कप दूध निकालेंगे उसमें हम डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर। तो कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, कस्टर्ड पाउडर आपको आराम से मिल जाएगा मार्केट में। तो यहाँ पर ना ये देखिए गुनगुना हो गया है दूध, तो इसे मैं ना स्पून से निकाल ले रही हूँ थोड़ा सा, और इसमें मैं मिला दूँगी कस्टर्ड पाउडर। तो इतने दूध में ना ये 1/2 कप दूध है, 1/2 कप दूध है, तो इसमें मैं 2 चम्मच, ये 2 टीस्पून दिख रही है ना आपको, इसमें 2 चम्मच मैं कस्टर्ड पाउडर डालूँगी, और इसे हल्के हाथ से अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद फिर जब ये दूध बॉयल होने लगेगा तो इसमें हम डाल देंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ज़्यादा कम जैसा आप खाना चाहें वैसा। उसके बाद हम धीरे धीरे ये जो कस्टर्ड पाउडर को घोल कर रखे थे उसे हम धीरे धीरे हमें इस दूध में डालना है, और एक हाथ से आप डालेंगे, एक हाथ से चलाते जाना है। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे 8 से 10 मिनट बाद ना कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और बस उसके बाद जब 8-10 मिनट हो जाएंगे तो हम गैस को
बंद कर देंगे और इसे अच्छे से हमें ठंडा करना है। तो यहाँ पर ना बहुत गर्म है और मैं किचन में हूँ तो ये ठंडा हो नहीं रहा, इसे मैं ले जा रही हूँ लिविंग रूम में अपने फ़ैन के नीचे रखूँगी, थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाएगा क्योंकि लाडो को बहुत जल्दी है कस्टर्ड खाने की। तो यहाँ पर मैं टेबल पर रख के इसे ठंडा कर रही हूँ और यहाँ पर लाडो की चल रही है टीवी और साथ ही साथ हो रहा है इंतज़ार कस्टर्ड का। इन्हें बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा है, मम्मा जल्दी बनाओ, कितना लेट करती हो, मतलब बहुत परेशान है। और यहाँ पर ना ये देखिए कस्टर्ड ये जो है ना ये ठंडा हो गया है, मैं चेक करी थी गर्म है कि ठंडा। तो आपको ध्यान रखना है कि ठंडा करके ही फ्रिज में लगाना है आपको, और जब आप फ्रिज में लगाएंगे तो थोड़ा सा और ये गाढ़ा हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा पतला ही रखिएगा। तो यहाँ पर ना मैं जल्दी के लिए ना इसे फ्रिज में रख दे रही हूँ, फ्रीज़र में रख दे रही हूँ मैं, तो जल्दी ये ठंडा हो जाएगा। ये देखिए तो यहाँ पर मैं फ्रीज़र में रख दी हूँ और आपको पता है कि मेरा फ्रीज़र जो है ना फ्रिज यूज़ होता है, तो इसे मैं कन्वर्ट कर दूँगी फ्रिज को फ्रीज़र में। और जल्दी ठंडा होने के लिए ना बहुत ज़्यादा नंबर कर दी हूँ। तो बस यहाँ पर फ्रीज़र को ऑन करके यहाँ पर मैं कुछ फ्रूट्स कट करके रखी थी, मेरे पास ज़्यादा नहीं था, बनाना था और ग्रेप्स था। फ्रूट्स में ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ काजू और बादाम था, तो यही 2-4 चीज़ को मैं कट करके रख ली हूँ। अभी टाइम हो रहा है 5:40 और ये देखिए 5:55 हो गए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ चेक करने, क्योंकि फ्रीज़र में ना मतलब बढ़ा कर रख दी थी नंबर उसका, ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। ये देखिए लगता है कुछ ज़्यादा ही जम गया है कुछ ज़्यादा ही जम गया लग रहा है। तो चलिए चेक करते हैं, देखते हैं क्या हालत है इसकी। तो यहाँ पर ना ठंडा तो हो गया था, बहुत ठंडा हो गया था, लेकिन ना ये फ्रीज़र में रखने से ना थोड़ा सा मतलब ज़्यादा गाढ़ा हो गया था, मुझे फ्रिज पर रखना था। तो यहाँ पर मैं ना जो भी फ्रूट्स कट करके रखी थी उसे मैं डाल दूँगी इसमें और अच्छे से मिला देना है। ये देखिए मिलाने के बाद ना इसका टेस्ट गजब का था, बहुत टेस्टी था। थोड़ा सा मेरा मतलब गाढ़ा हो गया क्योंकि ना मैं फ्रीज़र में लगा दी थी इसलिए, और बाकी टेस्ट बहुत अच्छा था। और यहाँ पर ना मैं लाडो को लाकर दी तो बहुत टेस्टी बता रही थी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हो गई थी। और लाडो को देख के छोटी भी जिद करती थी मुझे भी चाहिए तो मैं इसे भी दी, मैं भी खाई, धनंजय भी खाएं, हम सब लोग खाएं। बहुत टेस्टी लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस टाइम चाय पीने का बिल्कुल नहीं मन होता है, कुछ ठंडा खाने का मन होता है। और बस खाने के बाद ना मैं माता रानी के लिए बना ली थी साबूदाना की खीर। तो शाम की मेरी पूजा हो गई थी और अब मैं लगा रही हूँ भोग माता रानी को। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है और अपनी वीडियो यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।